हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के अध्याय विद्युत के प्रश्न करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम 1200 ओम है, तो यह बल्ब स्रोत से 220 वोल्ट यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? कितनी विद्युत धारा लेगा? ये पहले प्रश्न का पहला है। इसी में दूसरा है आपका, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो ये दोनों प्रश्न दिए हुए आपके पहले प्रश्न में है, जिसमें पहले प्रश्न में होता है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम, मतलब अगर हम हल करना चाहें प्रश्न को, पहले में आपको R बराबर दिया हुआ है 1200 ओम, और तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, यानी 220 वोल्ट हमें मान किसका दिया? विभव का। 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? इसमें हमें विद्युत धारा, जिसको हम I से लिखते हैं, कितनी विद्युत धारा लेगा, मतलब हमें I का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम करते हैं। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR होता है। हमें निकालना क्या है? I। तो I बराबर, अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो हम जानते हैं, यदि कोई संख्या जिसका हमें मान निकालना है, उसके गुणा में कोई संख्या है, तो वह पक्षांतर करने पर भाग में चली जाती है। तो हमारा I बराबर सूत्र क्या बनेगा? I बराबर V/R। अब V का मान कितना दिया है हमें? 220 वोल्ट। कितना दिया है? 220 वोल्ट। और R का मान कितना दिया हुआ है हमें? 1200 ओम दिया हुआ है। अब इसको कैंसिल करें तो ये कितना बनेगा? 22/120। अब इसको 2 से कैंसिल करें तो ये कितना बने? 11/60। 11/60। अब हम 60 में भाग दें तो 60 का भाग 11 में दें तो नहीं आने वाला है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें। ये कितना बन जाएगा आपका? 110। नीचे कितना बचेगा? 60। अब भाग चला जाएगा आराम से, तो 60 का भाग 110 में देंगे तो 1 बार जाएगा, बचा कितना? 50। अब फिर नहीं जा रहा तो भाग टिट्टी 0, तो ये कितना हो जाएगा? 500। अब ये कितना, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब
6 का भाग कितने में दे रहा है 50 में, कितनी बार जाएगा लगभग 8 बार। अब आंसर देखें तो हमारा आंसर आएगा आई बराबर 0.18 एम्पियर। तो पहले प्रश्न की जो धारा है कि 220 वोल्ट स्रोत से 1200 ओम का प्रतिरोध कितनी धारा लेगा 0.18 ओम। इसके बाद आता है इसका दूसरा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध अब इसमें कितना प्रतिरोध दिया हुआ है आपको 100 ओम, आर बराबर 100 ओम। यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से, कहने का मतलब विभव का मान कितना दिया है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, इसमें भी हमें आई का मान ज्ञात करना है। तो इसी नियम से करेंगे तो आई बराबर क्या मिलेगा हमें, आई बराबर वी अपॉन आर। वी का मान कितना दिया है 220 वोल्ट बटे, और इसका मान कितना दिया आर का 100। एक जीरो कैंसिल, इसके बाद बचेगा क्या आपका 2.2 एम्पियर। दूसरे वाले प्रश्न में विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा 2.2 एम्पियर। तो पहला प्रश्न का आंसर ये रहा, दूसरे वाले प्रश्न का आंसर ये रहा। इस प्रकार किसी भी प्रश्न को आपको करने से पहले उसमें यह देखना है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। अब करते हैं इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। जब कोई विद्युत स्रोत से विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है 60 वोल्ट। अगर हमें इसे पहली स्थिति माने तो इसमें आपको दिया हुआ है आई। अब पहली स्थिति है तो हम इसकी धारा को क्या मान लेते हैं I1, कितनी है 4 एम्पियर, और उस समय विभवांतर कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट, जिसको हम V1 मान लेते हैं। दूसरी स्थिति में आपको दिया हुआ है V2 120 वोल्ट, I2 पूछ रहा है आपसे। ये देखिए कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा होगी या लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो इस प्रश्न को आप 2 तरीकों से कर सकते हो, जिसमें मैं पहले आपको कुछ बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। पहली कंडीशन में आपको R नहीं दिख रहा है, इससे आप R निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं R, जैसे कि हम निकालते हैं R
तो ये बनेगा हमारा V बराबर आई आर। अब हमें R निकालना है तो हमारा R बराबर फॉर्मूला बनेगा V अपॉन आई। अब V1 I1, V1 कितना दिया है 60, I1 कितना है 4। अब 60 का 4 का भाग 60 में देंगे तो ये कितना बार जाएगा 15 बार, ये बार जाएगा 15 बार। तो R का मान कितना आ जाएगा हमारा 15 ओम। अब जैसे ही R का मान 15 ओम आएगा, इस वाली कंडीशन के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ये वाला बन जाएगा आपके लिए V2 बराबर I2 इंटू R। हमें निकालना क्या है I2, तो I2 बराबर V2 अपॉन R। V2 कितना दिया हुआ हमें 120 ओम, सॉरी 120 वोल्ट। और R कितना मिला था हमें 15 ओम। जैसे ही हम 15 का भाग 120 में देंगे तो हमें I2 का मान कितना मिल जाएगा 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। तो पहला तरीका तो ये था कि आप पहले R निकालें, R को निकाल के दूसरी कंडीशन में रखें तो आपको धारा का मान मिल जाएगा 8 एम्पियर। दूसरा मेथड बताता हूं मैं आपको, मेथड नंबर 2। ये तो आपका मेथड नंबर 1 था। हम जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। अब हमें पता है कि अगर इसको हटाते हैं हम तो हमारा ओम का नियम क्या था V समानुपाती I। अब समानुपाती का मतलब आपको पता होता है कि जैसे जैसे V समानुपाती I के है तो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगी, या फिर जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगी, या फिर जैसे जैसे V कम होगा तो I भी कम होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि V, आप देखिए पहली कंडीशन में V कितना था 60, धारा कितनी थी 4 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन अब देख सकते हैं कि दूसरी कंडीशन है विभव को कितना कर दिया 120 वोल्ट। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं कि V1 अपॉन V2 और I1 अपॉन I2। V समानुपाती I है, हम कहने का मतलब है V के पहले वाले के सामने पहले वाला आना चाहिए, दूसरे वाले के सामने दूसरा वाला। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं V1, और V1 का मान कितना दिया हुआ है आपको 60 बटे V2 का मान कितना दिया हुआ है आपको 120 वोल्ट। I1 का मान कितना दिया हुआ है आपको 4 एम्पियर बटे I2 का मान हमें निकालना है। तो इस प्रकार अब देखो 60 से 120 कितना बार 2 बार। अब हम हमारे पास बचेगा क्या 1/2 4/I2। अब हम बजरगुणा करते हैं तो I2 बराबर कितना मिलेगा हमें 8 एम्पियर। तो आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। यह पहला मेथड था, इससे भी धारा का मान 8 एम्पियर आ रहा था। ये दूसरा मेथड था, इससे भी धारा का मान 8 एम्पियर आ रहा था। अभी तक आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं हम। आपने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, प्रश्न नंबर 3 कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे, किसी धातु के 1 मीटर लंबे, किसी धातु के 1 मीटर लंबे 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है।
26 ओम है। यदि तार का व्यास यदि तार का व्यास यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी? धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी? धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी? तो ये आपको प्रश्न दिया हुआ है कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, मतलब 1 मीटर लंबे, एल का मान कितना दिया हुआ है हमें? 1 मीटर लंबे 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध यानी आर का मान कितना दिया हुआ है हमें? 26 ओम है। यदि तार का व्यास मतलब डी कितना दिया? 0.3 मिलीमीटर। इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी हमसे रो का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? रो का। तो पहले तो हम इस व्यास को हम जानते हैं कि व्यास बराबर त्रिज्या बटे 2 होता है। व्यास बराबर, अगर हम त्रिज्या निकालना चाहते हैं, सॉरी हमें पता है हम व्यास बराबर कितना होता है? त्रिज्या इंटू 2, सॉरी त्रिज्या बटे 2 नहीं होता है, त्रिज्या इंटू 2। तो हमें त्रिज्या निकालनी है यानी आर बराबर कितना बनेगा? व्यास बटे 2। अब व्यास कितना दिया हुआ है हमारा? व्यास दिया हुआ है 0.3 बटे 2, तो ये कितना बनेगा हमारा? 0.15 मिलीमीटर। अब हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है और हमें इस मिलीमीटर को मीटर में बदल के लाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसको हम और सही रूप में लेके आए, जैसे हम इन दो पॉइंट्स को दो हम राइट साइड में ले जाते हैं तो आते हैं उतने ही माइनस में बढ़ती हैं, तो इसका हो जाएगा 15 इंटू 10⁻5 मीटर। अब ये हमारा आर का मान मिल गया। तो अगर हम लिखें आर बराबर रो एल अपॉन ए, जबकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? रो की। तो रो का फॉर्मूला बनेगा रो बराबर आर ए अपॉन एल, अब हमें आर का मान कितना दिया? 26 इंटू ए का तो मान दिया ही नहीं है, पर हम जानते हैं कि कोई तार है, मान लीजिए अगर हम उसको काटना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई तार है, तो अगर आप इसको ऊपर से काटेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप एक टुकड़ा काटेंगे तो आपको एक वृत्त का टुकड़ा मिलेगा। ऐसे ऐसे करके अगर आप इसको काटेंगे तो आपको एक वृत्त का टुकड़ा मिलेगा। अब जब जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है आपको? 15 इंटू 10⁻5 इसका स्क्वायर बटे एल का मान कितना दिया हुआ है आपको? 1 मीटर। तो आप निकाल सकते हैं। अब इसको हल कीजिए पहले, 26 इंटू इसको लिख लें 3.14, पाई का मान है तो 22/7 लिखो, या फिर आप लिखो 3.14 इंटू, अब इसका फर्क करेंगे, 15 का फर्क कितना होता है? 225, और इसका फर्क करते हैं तो घातांक डबल हो जाती है, तो 10 की घात माइनस कितनी हो जाएंगी? 10। अब आप गुणा कीजिए इनका, 26 इंटू 25,
जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 1.86 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर, क्योंकि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। तो इस वाले प्रश्न में आपको क्षेत्रफल दिया नहीं था, इसमें क्षेत्रफल आपको देखना था कि हमें क्षेत्रफल मिलेगा कैसे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। किसी दिए गए पदार्थ की दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई, किसी 1 मीटर लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई 1/2 मीटर तथा मोटाई या क्षेत्रफल 2a। आपको दिया गया है कि किसी पदार्थ की किसी 1 मीटर लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई 1/2 मीटर, यानी पहले लंबाई थी 1 और क्षेत्रफल कितना था a, अब लंबाई कितनी कर दी 1/2 मीटर, क्षेत्रफल कितना कर दिया 2a। अब आपसे पूछा गया है प्रतिरोध कितना होगा। तो हम जानते हैं कि R बराबर रो L अपॉन ए होता है। अब R1 क्योंकि पहली कंडीशन के लिए लिख रहे हैं तो रो की तो रो रहेगा, L कितना दिया हुआ है 1 मीटर, ए कितना दिया हुआ है ए, इस प्रकार ये कितना देगा रो अपॉन ए। चलो समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसके बाद दिया हुआ आपको कि R2 बराबर रो को तो रहने वाला है, अब लंबाई कितनी दी है 1/2 मीटर, चलो ठीक है, और ये कितना दिया हुआ आपको 2a, ये कितना बनेगा आपका रो अपॉन 4a, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग कर देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसे करते, समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग देने पर इस प्रकार लिखेंगे हम R1 अपॉन R2 बराबर रो बटे ए। अब इसमें लिखेंगे रो बटे 4a। अब हम जानते हैं कि कोई संख्या नीचे गुणा में तो ऊपर किसमें, सॉरी नीचे भाग में तो ऊपर किसमें जाएगी गुणा में। तो ये बनेगा आपका R1 अपॉन R2 रो अपॉन ए, और ऊपर जाके क्या हो जाएगी पलट जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 4a अपॉन रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल। अब हम जानते हैं कि R1 और R कितना दिया हुआ है हमें 4 ओम, पहला प्रतिरोध कितना दिया हुआ है हमें 4 ओम, तो ये R1 की जगह क्या लिखेंगे हम 4/R2 बराबर 4/1। अब आप जानते 4 से 4 कैंसिल, बचा गया 1/R बराबर 1/1।
अब बज्रवाणा करेंगे तो R बराबर कितना मिलेगा हमें 1 ओम। ये रहा आपका दूसरे प्रतिरोध का मान कितना हुआ R2 बराबर कितना मिलेगा हमें 1 ओम। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।